अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा व तलबात, इससे पहले जो सबक था वो भाप की चोरी, वो सबक भी आपके सामने मुकम्मल किया जा चुका है। उसके साथ साथ उसके सवाल व जवाब, मतन के हवाले, तफसीली जवाब सब लिख कर के आपके व्हाट्सएप पर भेजा जा चुका है। उम्मीद है कि आप पढ़ भी लिए होंगे, लिख भी लिए होंगे और अपने जहन और दिमाग में बैठा भी लिए होंगे। आज जो हमारा सबक है वो नारियल है। ये भाप की चोरी के बाद एक और सबक है आपके किताब में, वो है गर्मी का मौसम, नज़म गर्मी का मौसम और मौलवी इस्माइल मेरठी का। ये सबक आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है और इसका इम्तिहान भी आपसे नहीं लिया जाएगा। जितना सबक आपके सामने किया जा रहा है उसी असबाब के इम्तिहानात होंगे। इसको ज़हन और दिमाग में अच्छी तरीके से महफूज कर लें। आज हमारा सबक है नारियल। नारियल हमारे लिए यानी खासी तौर पर कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु के लिए कोई नई चीज़ नहीं है कि नारियल यहाँ आमतौर पर हम लोग हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं। हर चीज़ खाने में मसाले के तौर पर यूं ही खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसकी क्या क्या चीज़ें बनती हैं, मिठाइयाँ बनती है, ये सारी जानकारी इस सबक के अंदर हमको मिलेगा। और इसकी बात हमारे यहाँ काश्तकारी की जाती है, खेती की जाती है और किस किस ममालिक के अंदर नारियल के दरख्त पाए जाते हैं, वो तमाम जानकारी इस सबक के अंदर हमको मिलेगा। गौर से सबक देखें एक बार। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ फलों में नारियल का शुमार होता है। जो फल है, फ्रूट्स है हमारे मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, उसमें नारियल को भी एक मशहूर और मारूफ, एक भी फेमस फ्रूट में शुमार किया जाता है। किसको? नारियल को। नारियल के दरख्त जुनूबी हिंदुस्तान में, जुनूबी एक आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब जुनूबी हिंदुस्तान, उधर शुमाली हिंदुस्तान, दिल्ली, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये शुमाल हिंदुस्तान में बकसरत पाए जाते हैं। बकसरत में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हिंदुस्तान के अलावा यानी हिंदुस्तान छोड़ करके दूसरे ममालिक में भी श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह में भी पाए जाते हैं। और नारियल का दरख्त, नारियल के झाड़ पाए जाते हैं। इन दरख्तों की बाकायदा काश्त की जाती है, यानी खेती की जाती है। कहाँ? अपने यहाँ बालता, जिस तरह दूसरी चीज़ों की खेती की जाती है, रागी की, गेहूँ की, धान की, गन्ने की और बहुत सारी चीज़ों की खेती की जाती है। इसी तरीके से बाज़ाब्ता नारियल की भी खेती काश्त की जाती है। इसके दरख्त निहायत तवील, वो बुलंद बाला होते हैं। नारियल का दरख्त कोई बच्चा नहीं है जो नारियल का झाड़ हम लोगों ने ना देखा हो। वैसे तवील बने लंबा, तवील बने लंबा, बुलंद बने ऊंचा, बुलंद बाला बने लंबा और ऊंचा होता है। इनमें से बाज़ दरख्तों की ऊंचाई 50 से 60 फीट होती है। 50 से लेकर के 60 फीट तक इन दरख्त की लंबाई होती है। इसका तना के माने जड़, नीचे का जो जड़ होता है ना, जहाँ से दरख्त निकलता है, वो चारों तरफ जो होते हैं वो जड़, इसका जड़ जो होता है उसका काफ़ी मजबूत, बड़ा मजबूत होता है और तवाना, ताकतवर होता है। कैसा ताकतवर होता है? उसकी जड़ें जो काफ़ी दूर तक मिट्टी में बाक़ा फैल जाती है और ज़मीन को जकड़ करके रखती है, जिसकी बुनियाद पर देखिए आंधी चलती है, तेज़ तूफान भी आता है। यहाँ समुद्रों के किनारे भी देखिए, वहाँ बड़ी तेज़ी के साथ तूफान भी आता है, हवा चलती है, आंधी आती है, लेकिन इसका झाड़ नहीं गिरता है। ये उसकी वजह क्या? इसका तना मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है इसकी जड़ें। वही लिखा है। उसके पत्ते, किसके पत्ते? नारियल के पत्ते सिर्फ दरख्त के ऊपरी हिस्से में छतरी नुमा अंदाज में फैलते हैं, एक छतरी की तरह फैलते हैं। उसके ऊपर के बीच में नहीं होता है। बीच में आप देखते हैं नारियल के झाड़ के बीचों में पत्ते नहीं होते हैं, ना डालियाँ होती है, कोई चीज़ नहीं होती, खाली ऊपर के हिस्से ही में होते हैं पत्ते होता है। दरख्त के ऊपरी हिस्से ही में फूल खिलते हैं। सबसे पहले नारियल के जो फल बनता है छोटा सा, उससे पहले आप देखें कि फूल की तरह खिलते, फिर वही फूल जो है वो फल की शक्ल अख्तियार कर लेता है। फिर कह रहे हैं फूल खिलते और आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता वो फल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, वही नारियल बन जाता है।
नारियल का फल नहायत ही गोल। अब नारियल की शक्ल और सूरत बता रहे हैं कि इसकी शक्ल और सूरत हम लोग समझाते ही हैं कि उसकी शक्ल और सूरत क्या होती है, गोल मजबूत होती है, बहुत मजबूत होता है, पटक दीजिए फटता नहीं हो, मजबूत और फुटबॉल की शक्ल का होता है। फुटबॉल की जिस तरह फुटबॉल गोल होता है इसी तरह नारियल भी होता है। ऊपरी छिलका नहायत ही साफ और मतीन होता है, बारीक होता है और बिल्कुल सॉफ्ट होता है, प्लेन होता है। अब उस पर हाथ फेरी की, कहीं भी हाथ के अंदर कुछ भी ये नहीं लगता है कि कहीं खुरदरापन हो, हाथ पे कहीं जख्म लग जाए, कोई चीज लग जाए, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बिल्कुल और बारीक होता है। उसके अंदरूनी हिस्सा रेशादार, और लेकिन जैसे उसको फाड़ेंगे आप देखेंगे नीचे के हिस्से में वो बाल की तरह रहते हैं, बिल्कुल बाल की तरह रेशादार रहता है। रेशादार और गुच्छों से बना होता है और गुच्छे की तरह बना हुआ वो रहता है। रेशों के बाद रेशा एक ऊपर का जो हिस्सा है सॉफ्ट, उसके बाद ये रेशा, उसके बाद देखेंगे तो अंदरूनी खोल एक मजबूत सतह वाला होता है। फिर वहाँ अंदर एक मजबूत सतह, बहुत ही मजबूत लगता है वो रहता है, जिसके अंदर उस मजबूत चीज के अंदर जिसमें पानी होता है कह दीजिए या खोपड़ा कह दीजिए, कि उसके जो ऊपर का होता है बड़ा ताकतवर और वो बहुत मजबूत होता है, जिसके अंदर इब्तिदा नहायत ही लजीज, लजीज बने मजेदार, लजीज बने मजेदार, शीरी के बने मीठा, शीरी के बने मीठा और फरहत बख्श पानी होता है। फरहत बख्श यानी दिल को खुश करने वाला पानी होता है, दिल को आसूदा करने वाला पानी होता है कि इंसान पीने के बाद एक तो मिठास महसूस करता है, उसके अंदर ये भी होता है, कड़वापन भी नहीं होता है बल्कि मीठा होता है, और उसके साथ साथ पीने के बाद हसास बशाशत इंसान महसूस करता है ना। उसके साथ साथ उस पानी के अंदर बाज़ाता एनर्जी भी होती है, ताकत भी होती है, जिसे लोग बड़े शौक से पीते हैं। बड़े शौक से लोग वॉकिंग करते हुए जाते हैं सुबह, यानी तो घरों में ला करके लोग रखते हैं, वो उसको बड़े शौक से लोग पीते हैं। ये कई एक बीमारियों में नहायत ही मुफीद होता है। मुफीद क्यों नहीं, फ़ायदामंद होता है। कई बीमारियों के अंदर बाज़ाब्ता डॉक्टर भी मशवरा देते हैं, हमारे बूढ़े भी जब मशवरा देते हैं कि इन नीर का पानी पी लो, ये बीमारी छूट जाएगी, कमज़ोर है उसे भी पानी पिलाते हैं ताकि बदन के अंदर ताकत आ जाए। ये सब चीज़ों में इन नीर का पानी यानी नारियल का पानी बड़ा मुफीद साबित होता है। खुसूसन बुखार, ज़्यादातर खुसूसी तौर पर जब बुखार आ जाए आदमी के अंदर तो ये पानी का बाल्टा इस्तेमाल करवाते हैं। और दिगर बने दूसरे, मर्ज वाहिद, मर्ज की जमा अमराज, मर्ज की जमा अमराज माना बीमारियां, करें दिगर दूसरे बीमारियों में से इस्तेमाल, और दूसरी बीमारियों में भी बाल्टा इन नीर का पानी यानी नारियल का पानी इस्तेमाल करते हैं, जिससे बदन को अब खाली इस्तेमाल करते हैं उसे क्या, उसका वजह भी बता रहे, रीज़न बता रहे कि क्यों इस्तेमाल, उसकी वजह क्या है, कह रहे कि जिससे बदन को राहत, आराम, सुकून मिलता है, और कह रहे कि उसके साथ साथ सुरूर हासिल होती है, खुशी हासिल होती है। पानी में अच्छा लग रहा है बोल करके पानी पीने के बाद, क्योंकि ताकत भी आती है, पीने में मज़ा भी आता है, पीने के बाद पेट भी भर जाता है, बहुत अब आराम और रिलैक्स महसूस करता है। इसके साथ साथ अभी और भी बाकी है कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, यानी मज़ीद नारियल के झाड़ और उसके पत्ते से क्या क्या बनाया जाता है, नारियल खोपड़े से हम लोग कहते हैं, उससे कैसी कैसी मिठाइयाँ, कौन से तेल, कहाँ के लोग ज़्यादा पकवान में इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम बातें आइंदा इंशाअल्लाह हम सबको पढ़ने को मिलेगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।